नृत्य की दुनिया में कर कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम जैसा। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है विदेशों में भारतीय नृत्य कला की लोकप्रियता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। विदेशों में भारतीय नृत्य कला की लोकप्रियता। विदेशों में भारतीय नृत्य कला सिद्धांत रूप का प्रचार लगभग 100 वर्ष पूर्व हो चुका है। सर्वप्रथम जर्मन विद्वान ग्रॉसेट और पी रैग्नो ने नाट्य शास्त्र के कुछ अध्यायों पर प्रकाश डालकर विश्व के विद्वानों को भारतीय नृत्य कला के प्रति आकर्षित किया। उनके पश्चात डॉक्टर ए.बी. कीथ और विंटर नित्थज ने भारतीय नाट्य परंपरा में नृत्य के विकसित रूप पर प्रकाश डाला। उन वर्णनों को पढ़कर विश्व के विद्वानों के हृदय में भारतीय नृत्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण उत्पन्न हो गया है। 20वीं शताब्दी के तीसरे तथा चौथे शतक में उदय शंकर जी ने विदेश के अनेक नगरों में भारतीय नृत्य प्रस्तुत किए। उन्हें देखकर दर्शक चकित रह गए। रूस की प्रसिद्ध नृत्यांगना अन्ना पावलोवा 1929 में उदय शंकर के साथ अपना देश छोड़कर भारत चली आईं। फिर फ्रांस की मैडम सिमकी को उदय शंकर जी ने अपनी जीवन संगनी बनाया। मुंबई की सितारा देवी का इस संदर्भ में बहुत महत्व है। उदय शंकर जी के पश्चात सितारा देवी ने चीन, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, रूस आदि अनेक देशों में कथक नृत्य के कलात्मक रूप को प्रस्तुत कर भारत के शास्त्रीय नृत्यों के प्रति वहाँ के दर्शकों में कलात्मक चेतना उत्पन्न की। स्वतंत्रता के बाद विदेश के अतिथि भारत आते तो उनके स्वागत में भारतीय नृत्य प्रस्तुत किए जाते। वे लोग भारतीय नृत्यों से अत्यंत प्रभावित हुए और भारतीय नर्तकों को उनकी कला के प्रदर्शन के लिए अपने अपने देशों में आमंत्रित करने लगे। इस प्रकार भारतीय नृत्य के द्वारा अनेक कलाकारों ने विदेशों में जाकर विश्व के अधिकांश बड़े बड़े देशों में भारतीय नृत्य के कलात्मक रूप को प्रस्तुत कर वहाँ के दर्शकों में भारतीय नृत्य के प्रति एक विशेष आकर्षण उत्पन्न कर दिया। विदेशों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए नर्तकों के दल ने दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी और भारतीय कला केंद्र ने अपने सुंदर सुंदर कार्यक्रम मालती माधव, कुमार संभव, शाने अवध नृत्य नाटिकाएं तैयार की। सर्वविदित है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक, मणिपुरी आदि नृत्य शैलियाँ बहुत ही प्रचलित हैं। यहाँ के लोक नृत्य भी कहीं कहीं तो इतने सशक्त हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों जैसी चमक और काम की बारीकी उनमें भी दिखाई देती है। विदेशों में भारतीय नृत्य शैली के कलाकार जाते रहते हैं और वहाँ अपनी कला के चमत्कार से भारत के शास्त्रीय नृत्यों के प्रति विदेशी दर्शकों के मन में आकर्षण उत्पन्न करते रहते हैं। सन 1960 के आसपास से भारतीय नर्तक और उनके दलों का नियमित रूप से विदेशों में जाना प्रारंभ हो गया है। अब तो विदेश के अनेक सांस्कृतिक विभाग भारतीय नृत्य संगीत के
प्रशिक्षण के लिए कक्षाएं स्थापित कर चुके हैं। वे लोग यहाँ के कलाकारों को अपने देश में प्रशिक्षण के लिए बुलाते हैं और वर्षों अपने यहाँ रखकर लोगों को भारतीय नृत्य की शिक्षा दिलाते हैं। विदेशों में भारतीय नृत्य कला के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने वालों में कुछ नाम स्मरणीय हैं। मद्रास स्थित कला क्षेत्र, अड्यार की रुक्मणी देवी अरुणडेल, गुजरात की मृणालिनी साराभाई, केरल का कला मंडलम, दिल्ली का भारतीय कला केंद्र, कथक केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कथकली आदि इस क्षेत्र के कुछ नाम उल्लेखनीय हैं। उदय शंकर, राम गोपाल, सितारा देवी, गोपी कृष्ण का नाम जहां अग्रिम पंक्ति में है, वहीं पंडित बिरजू महाराज, कृष्ण कुमार, चौबे महाराज, अमला शंकर, मैडम सिमकी, शांति वर्धन, सुश्री उमा शर्मा, श्रीमती कुमुदनी लाखिया, पंडित तीरथ राम आजाद, पंडित दुर्गालाल, गुरु जितेंद्र महाराज, श्री प्रताप पवार, प्रिया पवार, श्रीमती गीतांजलि लाल, अभिमन्यु लाल, श्री राजेंद्र गंगानी, सुश्री मालती श्याम, श्रीमती उर्मिला नागर आदि अन्य नृत्य कला के विशेषज्ञों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा विभिन्न नृत्य शैलियों में कथकली की सुश्री कनक रेले, मणिपुरी की जवेरी बहनें, कथक में स्वर्गीय दमयंती जोशी, रोशन कुमारी, सुनैना, हजारी लाल, भारती गुप्ता, शाश्वती सेन, गीतांजलि लाल, वासवती मिश्रा, राम मोहन, कृष्ण मोहन, काजल शर्मा, कुचिपुड़ी की इंद्राणी रहमान, उड़ीसी की संयुक्ता पाणिग्रही, माधवी मुदगल, कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध जोड़ी राधा राजा रेड्डी, भरतनाट्यम की सुश्री सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, उमा राव, गुरु गोपीनाथ, नरेंद्र शर्मा, भरत शर्मा आदि अनेक उच्च कोटि के नृत्य कलाकारों ने विदेशों में अपनी कला को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में अपना योगदान दिया है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।